हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम वीडियो बनाने 1516 लाख के अंदर आने वाली कार उनमें से एक ही कार है XUV 300। अभी अभी धुलाई है ये। सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। तो तो फ्रंट लुक में आपको मिल जाती है डार्क क्रोम ग्रिल। इन द डार्क क्रोम ग्रिल में आपको ऐसा मिल जाता है, क्रोम मिल जाता है, डार्क क्रोम ग्रिल। नीचे भी ये किट्स जो मिलती हैं ये क्रोम में मिलती हैं। ये आपको LED में मिल जाता है। ये सारा DRLs, फॉग लैम्प्स, सारा वाइट लाइट का सारा फंक्शन मिल जाता है आपको इसमें। साइड में मिल जाते हैं, अगर साइड प्रोफाइल में चले तो मिल जाते हैं ये टायर्स। इनकी प्रोफाइल 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 पता नहीं 215, 55 और 1794 है। अच्छा, अगर हम इसकी की बात करें तो ये इसकी कुछ की इसमें मिलता है आपको लॉक का, अनलॉक का और ये होल्ड का। सी कुछ स्मार्ट की मिल जाती है आपको इसके अंदर। यहाँ से मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करूँगा तो गाड़ी जो है अनलॉक हो गई है पूरी की पूरी। और यही सब गाड़ी को जो है लॉक भी कर सकते हो। ओके, एंड अगर हम बैक के अंदर चले तो बैक के अंदर आपको मिल जाता है ये डीफॉगर, रियर वाइपर वॉशर, महिंद्रा का लोगो मिल जाते हैं, LED टेल लैम्प्स, इंडिकेटर, बैकलाइट। W8 ऑप्शनल वेरिएंट है XUV 300 का। अब इसका बात करते हैं इसके हिडन फीचर्स की। तो ये कुछ इसकी चाबी है। ओके, अगर मैं गाड़ी के पास हूँ तो इस तरीके से मैं गाड़ी के बूट को भी ओपन कर सकते हैं अगर मैं गाड़ी के पास हूँ तो। ठीक है, तो गाड़ी का हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब ऑटोमेटिकली जो गाड़ी का टेल गेट है वो क्लोज हो गया। अब जैसे कि मैं गाड़ी की चाबी कहाँ पे रखूँ, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख देता हूँ मैं गाड़ी की चाबी। सपोज जो गाड़ी की चाबी है वो मैंने यहाँ पे रख दी है गमले के ऊपर। ठीक है ना, गमले के ऊपर तो चाबी रखी नहीं जाने वाली। हाँ, सपोज जो गाड़ी की चाबी है वो यहाँ पे रख दी और यहाँ पे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो गाड़ी नहीं खुलेगी बिल्कुल भी। एंड जो रियर में ये है इसका बूट, ये भी नहीं खुलेगा जब तक कि गाड़ी की चाबी आपकी रेंज में नहीं आ जाती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की। गाड़ी के बूट स्पेस को हम खोल लेते हैं। गाड़ी का बूट स्पेस है, जिसकी कुछ टेम्परेरी नंबर प्लेट्स, बूट लैम्प एंड यहाँ पर ये कुछ रखा हुआ है बैग वगैरह। ठीक है, ये कुछ है आपका बूट स्पेस। गाड़ी कर देते हैं बंद, गाड़ी का बूट बंद कर देते हैं गाड़ी का बूट। अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट्स पे। गाड़ी को खोल लेते हैं सबसे पहले अनलॉक। ठीक है, तो गाड़ी की रियर सीट्स में आ चुका हूँ। गाड़ी की रियर सीट्स में सबसे पहले डोर बंद कर लेते हैं गाड़ी का। तो गाड़ी की रियर सीट्स में आपको मिल जाता है यहाँ पे ये रियर लैम्प जो कि वाइट में मिलता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको हैंड रेस्ट। ठीक है, गाड़ी के सीट्स पे तीनों आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं हैंड रेस्ट। ओके, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है इंटीरियर। ठीक है, ये है इसका हैंड रेस्ट जो कि वो नहीं है, आगे पीछे नहीं कर सकते आप हैंड रेस्ट को। अब चलते हैं गाड़ी की फ्रंट सीट्स पे। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस आपको बताएंगे। ओके, गाड़ी की फ्रंट सीट्स पे चलते हैं। तो गाड़ी की आ चुका हूँ मैं ड्राइविंग सीट्स पे। तो ड्राइविंग सीट्स पे क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। चाबी को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये हैंड ब्रेक का ऑप्शन है, इस तरीके से आप हैंड ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इस तरीके से आप अप कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाता है आपको कुछ स्पेस जिसमें आपको सैनिटाइजर एंड ऑल थिंग्स रख सकते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट AC, नेविगेशन। और अगर हम स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करें तो लेदर ऐप मिल जाता है क्योंकि टॉप वेरिएंट है। ऊपर सनरूफ,
वॉइस कमांड के फीचर में मिल जाता है, वॉइस कमांड सेटिंग, क्रूज कंट्रोल का बटन सेटिंग पे, रीसेट और ये सारे फीचर्स। और अगर हम गाड़ी के इस साइड में चलें तो इस साइड में मिल जाता है आपको स्मार्ट स्टार्ट स्टॉप का, जैसे कि आप गाड़ी को पार्किंग में खड़े करते हैं उसके लिए पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ। ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है आपका। इस साइड में मिरर एडजस्टमेंट्स और ये आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है। ठीक है, 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। जो ऊपर का सन ब्लाइंड है ये आपको ऐसे मैनुअली खोलना पड़ता है। ठीक है, ऐसे आप इसको मैनुअली ओपन कर सकते हो। ओके, तो अब करते हैं गाड़ी का इग्निशन ऑन। पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया। अरे सॉरी गाइस, सॉरी। म्यूट कर दिया मैंने। म्यूट पे है गाड़ी का ये। यहाँ पर मिल जाता है आपको इंडिकेटर की यूनिट। ठीक है, और ये आपको सारा मिल जाता है सेट का, ट्रिप का, और इसमें आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग मोड एंड आप इसमें कलर्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं हम नेविगेशन पे क्लिक। तो यहाँ पे आप नेविगेशन में आपको जो भी सर्च करना है कर सकते हैं। होम पे जाएंगे तो होम पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे इको सेंस में, तो यहाँ पर आपको इको सेंस डिस्प्ले ऑन ऑफ का, यहाँ से डिस्प्ले पे ऑन ऑफ प्रोग्राम पे अगर हम चलते हैं तो कनेक्टिविटी, इको सेंस, रीसेट ट्रिप, लोकेशन ट्रैक व्हीकल, सिंस मोबाइल ऐप। अब हम चलते हैं इसके होम पे। ठीक है, तो ओके मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एंड इसमें मिलता है आपको ऑटो डिमिंग IRVM। अब हम इसके सनरूफ को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा इसका सनरूफ। इस तरीके से इसका सनरूफ ओपन होता है पूरा। देखो इसका सनरूफ ये जो है ओपन हो गया एंड बंद हो जाएगा ऐसे ही। इस तरीके से करके रखेंगे सो द सन क्लोज ऑटोमेटिकली। अगर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर को खोलना है, ठीक है, इस तरीके से, और ऐसे ही आप मैनुअली सनब्लाइंड को बंद कर सकते हैं। वॉइस कंट्रोल की बात कर लेते हैं। Hi, Ajay Relacari, please say a command. हेलो महिंद्रा। Command not recognized. Please repeat. ओपन नेविगेशन। Navigation. सो नेविगेशन यहाँ पे आपकी ओपन हो जाती है। नॉर्मली अगर आपको बैक करना है सो आप यहाँ से सीधा होम पे चले जाएंगे। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन सेटिंग्स में भी आप इसमें जाएंगे। सिस्टम, इको सेंस, साउंड सेटिंग, सीट्स वगैरह का बैलेंस, टोन, वॉल्यूम, सारा कुछ कर सकते हैं। अब हम इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ठीक है, डुअल जोन दोनों ही है। अगर हम डुअल पे क्लिक करेंगे तो डुअल अभी इसका ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अरे सॉरी यार, डुअल जोन ऑन हो गया। अब जैसे उस साइड का कोई टेम्परेचर सेट करेगा माइनस या ऐसे करेगा तो डुअल जोन आप ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हो जाता है ये। अगर आपको ऑफ करना है सो यहाँ से इस तरीके से ऑफ हो जाएगा ये मिलता है इसका स्टीयरिंग कंट्रोल। राइट में आपको सारे ही इसके वो मिल जाते हैं, राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, और इसमें अच्छा ये फीचर ये मिलता है कि गाड़ी आप बंद कर देंगे तो गुड बाय का ऑप्शन आ जाएगा एंड ये इस तरीके का कुछ आ जाएगा। ये इसकी की मिलती है। ठीक है, अब गाड़ी जैसे ही मैं लॉक करूँगा ना तो इसमें एक नेविगेट आपको मिल जाएगा कि की इन द कार। सो मैं गाड़ी लॉक कर रहा हूँ तो देखो की इन व्हीकल, की इन व्हीकल आ गया और ये जो फोल्ड हो गए, बट जो कार है वो अनलॉक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको गाड़ी के जाना होगा बाहर एंड फिर बंद करके इसको, फिर गाड़ी आप लॉक करेंगे। यहाँ से मैं लॉक करके दिखाता हूँ आपको।
लॉक होगी गाड़ी, ठीक है। सो अब इसके हिडन फीचर की एक और की बात कर लेते हैं, जो कि एक हिडन फीचर और है इसका। तो अंदर चलते हैं अभी गाड़ी के। तो अभी के गाड़ी के हिडन फीचर के अंदर चलते हैं। अभी इसका इग्निशन हम ऑन कर लेते हैं। वेलकम आता है इस तरीके से लिखा हुआ आपका। न्यूट्रल, इसमें आपको 6 गियर ट्रांसमिशन, रिवर्स लगाना है तो ऐसे आप रिवर्स लगाएंगे। अभी हम तो ऐसे गाड़ी का जो है यहाँ पे गाड़ी ऑन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपका ऑन हो जाएगा। मुझे नहीं पता चल रहा कि हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम आ जाएगा। इसमें आपका ऑडियो वगैरह जो भी चलाना है, नेविगेशन में आप अपना जो है कर सकते हैं। तो होम पे चलते हैं अभी। तो अभी हम जैसे इसको रिवर्स पार्किंग में डालेंगे Please select the parking mode if you need assistance. तो इस तरीके से आपको दिख सकता है। वॉइस कंट्रोल आप ऑफ कर सकते हो। कैमरा इस तरीके से दिख जाएगा आपको, इस तरीके से करना है। Drive till you find a clear parking slot in the box area. Align the arc line with the parking slot line. ऐसा आपको Then कुछ ऑप्शन turn the मिल जाता steering है। wheel to the maximum अब and ऐसे reverse. क्रॉस कर दो आप, ठीक है। अब फिर से जैसे आप रिवर्स करोगे इसको तो Please देखो select the नॉर्मल में फिर parking से mode. हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे हो जाता है। ये एसी का कंट्रोल्स मैंने इसके आपको बता दिए। स्टार्ट एंड स्टॉप में मैं क्लच प्रेस करूंगा तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी। इसको आप ऐसे ऑफ भी कर सकते हैं एंड ऑन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्किंग सेंसर, जो अगले पार्किंग सेंसर है आपको उनको ऑन करने के लिए ट्रैक्शन, यहाँ पे ट्रैक्शन बटन एंड ये मिल जाता है आपको यहाँ पे शेयरिंग मोड का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड कंफर्ट मोड। नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड कंफर्ट मोड आपको मिल जाता है। इसमें आपको ट्रिप का बटन मिल जाता है। अब आप ट्रिप पे, अब आपको जाना है कहाँ पे, इसके जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, डिस्प्ले ऑफ प्रोग्राम जाना है आपको। इसके सेटिंग्स में जाना है, सॉरी होम पे हम चलते हैं। इसकी हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में हम इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से हम सेटिंग्स में जाएंगे। इको सेंस वगैरह सिस्टम होम पे जा सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपको सारी लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। इसमें आपको रियर भी मिल जाता है, मतलब जो रियर का भी आपको फॉग लैंप मिल जाता है, जो कि है रियर का भी मिल जाता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपकी रियर का भी दिखाता हूँ। अभी जैसे गाड़ी की कीज मेरी ऑन है ना, गाड़ी की चाबी मेरे पास है, गाड़ी का इग्निशन ऑन है। तो अब मैं गाड़ी से बाहर जाऊंगा, ठीक है। गाड़ी देखो, ये आपको इस तरीके का एलईडी टेल लैम्प्स एंड इसमें आपको बैक भी मिलता है। देखो एलईडी में मिल जाते हैं बिल्कुल। एंड अगर हम आगे से बात करें तो आगे ये कुछ इस तरीके का मिल जाता है। नीचे फॉग लैम्प, फ्रंट पार्किंग सेंसर और एलईडी। अभी गाड़ी के अंदर चलता है, ठीक है। अभी गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अभी लाइट बंद कर देते हैं, इसकी ऑफ कर देते हैं, सब ऑफ कर देते हैं इसका। अब आपको यहाँ पे रियर वॉशर वाइपर एंड सारे रियर वॉशर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑन है। अब जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर में करके दिखाता हूँ आपको। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन है गाड़ी के, ठीक है। अब मैं गाड़ी से बाहर जाऊँगा। अब देखो मैं गाड़ी से बाहर गया, पता नहीं कुछ लग नहीं रहा है इसमें, मुझे पता नहीं क्या कुछ होगा भी, मुझे नहीं पता। तो अब इसको ऑफ कर देते हैं हम। जो ऑन है वो ऑन रहने देते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टू एम्प्टी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप ट्रिप में चलेंगे सो ट्रिप में ये मिल जाता है इस तरीके का। लॉन्ग एंटर, सेट के बटन को दबा के रखना है तो आप इसमें आ जाएंगे। कलर सेटिंग्स, ब्राइटनेस, ओवर स्पीड, फ्लैश जा सकते हैं आप यहाँ पे। तो ट्रिप ए मिल जाता है, ट्रिप बी मिल जाता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी, लाइट ऑन ऑफ, आपको उसमें क्या करना है, सेट के बटन को प्रेस करके रखना है। यहाँ पे आपको कलर सेटिंग्स में जाना है। रेड आपको मिल जाता है, तो रेड में आपको जाना है। रेड वगैरह आप जो भी करना है आपको वो कर लीजिएगा आप सेट में अपना।
ट्रिप ए ट्रिप बी जो भी है वो कर लीजिएगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रखा है। ये आपका हैंड ब्रेक का साइन, जैसे ही मैं और नीचे करूँगा तो गाड़ी का हैंड ब्रेक ऑन हो गया। अब जैसे कि आपको लग रहा है कि सामने की तरफ कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह है, आपको मिरर्स को फोल्ड करना है, तो आप इस तरीके से मिरर को फोल्ड कर लीजिएगा एंड ये जो है वो हो जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं, नॉर्मल पे कर देते हैं इसको हम, तो हो जाएगा। अभी मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ, 1 मिनट। तो ये इसका मिल जाता है आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर। इसमें आपको सीट बेल्ट को ऐसे निकाल भी सकते हैं, इसको आप दोनों में लगा रखा है, क्योंकि ये टी 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 जो गाड़ी है वो बार बार टी 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 जो है वो करने लग जाती है, तो उससे आपको परेशानी हो सकती है। तो अभी मैं आपको इसका हिडन फीचर एक और बताता हूँ। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन और जो भी आपको मिल जाता है इसमें, तो आपको हिडन फीचर के लिए कहाँ पे जाना होगा, इसके सेटिंग्स में जाना होगा आपको। तो डिस्प्ले ऑन ऑफ प्रोग्राम्स में जाके इसका सेटिंग्स, होम पे जाके रेडियो फ़ोन, सो सेटिंग्स में जाएंगे हम, इसकी कार इन्फो सेटिंग्स में जाके हम लाइट्स में जाएंगे। अब चाहे तो मैं होम पे चलता हूँ, ठीक है। अब चाहे तो आप इस पर ट्रिप पे सेट कीजिएगा, यू विल हेयर एंड गो इनटू सेटिंग्स बटन। रेड मिल जाता है, मूव, सिलेक्ट, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ट्रिप बटन को प्रेस करके आप ट्रिप ए ट्रिप बी डिस्टेंस टू एम्प्टी जो भी है आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका ये मिल जाता है यूज बॉक्स, नीचे आपको नियर बैग, 7 एयर बैग्स टोटल गाड़ी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने गाड़ी को बंद किया, गुड बाय गाड़ी में लिखा आ जाएगा। अब मैं गाड़ी से बाहर चलता हूँ, देखो गाड़ी के बाहर गया, ठीक है, और देखो ये आवाज करने लग जाएगी कि की इन व्हीकल। फिर आप अंदर आना गाड़ी के एंड फिर गाड़ी के बाहर जाएंगे हम एंड फिर गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, गाड़ी लॉक हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन। गाड़ी जो है डीजल इंजन में आपको मिल जाती है, डीजल इंजन में गाड़ी मिलती है। मैं आपको उसका इंजन ओपन करके दिखाता हूँ। इंजन ओपन करने के लिए आपको ऐसे ओपन करना होगा, तो इंजन इसको ओपन हो जाएगा। प्लीज़ आप 2 मिनट वेट करिए, मैं भी आता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ वापस से। गाड़ी का करते हैं डोर बंद एंड ये है इसका कुछ इंजन जो कि डीजल में है, ठीक है। अब हम इसके इंजन को बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर बार बार लाइट जो ऑन है। तो लाइट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गई, बंद हो गई, ठीक है। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब एक हिडन फीचर और बताते हैं आपको, जैसे कि गाड़ी आपकी खुली है एंड आप बाहर चलते हो गाड़ी के, ठीक है। बाहर गए हम गाड़ी के, बूट आपने खुला छोड़ दिया, ठीक है। मैं गाड़ी के वीडियो बना रहे हैं हमारी। अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी के अंदर हम जाने के बाद यहाँ पे अब जैसे ही मैं गाड़ी के इग्निशन को ऑन करूँगा, अब यहाँ पे ये इसका हैंड ब्रेक का मिल जाता है, कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहीं पे आपको ऑप्शन जो भी ऑप्शंस चाहिए आपको वो मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम
क्रूज कंट्रोल, सारा कुछ मिल जाता है। महिंद्रा का लोगो, एयर बैग, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है पे। स्पीड सेंस ऑफ मिल जाता है इसके अंदर आपको। एंड यहीं पे आपको मिल जाता है गाड़ी का। एंड यहाँ पे आपको सामने इसका मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड ये मिल जाता है आप ही लग जा माँ जी, स्पीड लॉक मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रिवर्स गियर। किस पकड़ रहे तो माँ जी चुप हो जाता हो ना। यहाँ मिल जाता है आपको सीट्स, वाइट कलर की सीट्स मिल जाती हैं। ये इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं बीच में बिंदी बिंदी, इसमें से हवा नहीं निकलती। किस पकड़ रहा वीडियो बना नहीं, किस पर भेज जाएगा भी बना तो रहा माँ जी, यूट्यूब पर भेजूंगा। फिर क्या करेगा माँ जी मैं वीडियो बनाऊँ अपनी, तो इस करके इस कार की भी बना रहा। यहाँ पे मिल जाता है आपको फ़ोन का, ये इसकी चाबी। और यहाँ पे आपको इस तरीके का मिल जाता है कंट्रोल्स। मम्मी का फ़ोन है, कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो अब जैसे ही मैं गाड़ी का इग्निशन को ऑन करूँगा, गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया। अभी सिस्टम चेक हो जाएगा गाड़ी का ऑटोमेटिकली, जो इसके RVMs हैं। अब पीछे देखो, पीछे दिखा रहा है कि आपकी जो बूट है वो ओपन है, मतलब यहाँ पे कुछ खुला दिखा रहा है। ये वाली खिड़की खुली दिखा रहा है, 1 मिनट, ये वाली यहाँ पे कुछ साइन दिखा रहा है।